ब्रूनो फर्नांडेज ने एरिक टेन हाग को सॉरी बोला है, बताया है कि इट इज़ ईजियर इनियोस के लिए एक मैनेजर को सैक करना रादर देन 15 प्लेयर्स को सैक करना। बहुत कुछ बोला है ब्रूनो फर्नांडेज में, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बोल रहे हैं गर्नाचो के बारे में, बच्चे के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। जो एक एजेंडा चल रहा है गर्नाचो से रिलेटेड, थोड़ी रैशफोर्ड पे भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में जो आ रहे हैं यूनाइटेड वापस। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें इस न्यू शो में, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको कैसा लगता है एक क्विक अपडेट यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज़ में। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? सो प्लीज हिट द लाइक, लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट द टॉपिक्स दैट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। ब्रूनो फर्नांडेज बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रूनो फर्नांडेज ने एरिक टेन हाग को बोला है, उसने बताया कि मैंने उससे बात करी थी, एरिक टेन हाग को फ़ोन किया था सैकिंग के बाद। आई अपोलोजाइज टू हिम। मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसमें, क्योंकि मैं गोल ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा था, हमारी टीम ही ज़्यादा स्कोर नहीं कर रही थी, बट एरिक टेन हाग नोज़ कि मैं हद से ज़्यादा कोशिश कर रहा था, मैं हर मैच में अपना 100% देता था। और इट इज़ आई फील एज अ प्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैज़ हैपन, जहाँ पे हम हैं और मैनेजर के साथ जो हुआ उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हम अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट इनियोस के लिए इट इज़ ईजियर टू सैक वन मैनेजर रादर देन सैकिंग 15 प्लेयर्स। दिस इज गोल्ड भाई, दिस इज गोल्ड। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है हमारे कैप्टन ने दिल खोल के सारी बात बोल दी और इसमें से कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा जिससे मैं बोलूँगा कि यार ये एक्चुअल में सही नहीं लग रहा सुनने में। बिल्कुल गोल्ड है भाई, एक एक वर्ड गोल्ड है यार इस चीज़ का। मतलब हमें पता है कितने सारे प्लेयर्स इस मैच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यार, और इट इज़ नॉट जस्ट 1 और 2 प्लेयर जो क्लिक नहीं कर रहे, पूरा का पूरा स्क्वाड इतना बेकार खेल रहा है। चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, प्लेयर्स ट्रैक बैक नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। यू कैन सी दैट बार बार इंजरीज हो रही हैं। सो इट इज़, बट ब्रूनो फर्नांडेज ने ये बात जब बोली है अपने चेल्सी के इंटरव्यू में, जब चेल्सी के गेम के बाद जो इंटरव्यू हुआ उसमें, सो आई रियली फेल्ट गुड कि कम से कम एटलीस्ट इट लुक्स लाइक ही केयर्ड। उसको फ़र्क तो पड़ा कि कुछ बुरा हुआ है मैनेजर के साथ यूनाइटेड में, और इट इज़ गुड टू सी कि हमारा कैप्टन फील्स रिस्पॉन्सिबल। आई होप इसकी तरह बाकी और प्लेयर्स भी हों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर पाएँ, और अगर ऐसा होगा तो शायद हमारी टीम उस हालत में ना हो जिस हालत में हम अभी हम हैं। दोस्तों, talking about players not tracking back, not giving their 100%, I need to tell you one thing. Right now, Garnacho ने, सब कह रहे हैं बहुत बेकार खेला, बहुत बेकार खेला, अब चेल्सी अगेंस्ट बहुत सारे चांसेस मिस किए, बॉल लूज़ करी, फलाना ढिमकाना। उस पूरे गेम में मेरे को एक ही विंगर दिखाई दिया हमारा जो ऐसी पोजीशंस में था जो बार बार एक अटैक हम आउटलेट की तरह ऑफर कर रहा था। What was Marcus Rashford doing? Why people don't talk about him? Why are people afraid of talking about Marcus Rashford? Gary Neville ने एक कमेंट दिया है जिसमें उसने बोला है, आई कुड नॉट बिलीव कि मार्कस रैशफोर्ड और गर्नाचो ट्रैक बैक नहीं करते हैं, दे नीड टू पुट मोर एफर्ट, राइट? आई डोंट थिंक सो गर्नाचो इज द प्रॉब्लम हेयर। आई थिंक प्रॉब्लम इज कोई भी रैशफर्ड को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, कोई भी मुंह पे नहीं बोलना चाहता। डीलिट के लिए वो बोल देंगे कि डीलिट इज़ अ हैवी लाइट वेट डिफेंडर, ठीक है। और अगर उनको बोलना होगा एंटनी के बारे में, वो बोल देंगे ही इज़ अ क्लाउन, राइट। किसी के कैज़मीरो लेग्स हैव गॉन। रैशफर्ड के बारे में एक चीज़ ऑब्जर्व करना, कोई भी बंदा अकेले रैशफर्ड को पिन पॉइंट करते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। उसको 70th मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट किया था, अमाड डियालो को लेके आए थे, उसने भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। बट माय प्रॉब्लम इज़ कि एक 20 साल का लड़का, यार 20 साल का लड़का अपनी एकेडमी से आया और इस टाइम पे यूनाइटेड की फर्स्ट टीम को काइंड ऑफ कैरी कर रहा है। वो अपने गोल्स के साथ, अपने असिस्ट के साथ इस सीज़न सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लेयर हमारे लिए गर्नाचो है, और पिछले सीज़न भी शायद वही था भाई, वही है जिसके कारण जो आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है शायद कुछ कन्वर्ट हो। ठीक है, ही हैड अ वेरी बैड गेम। व्हाट डज दैट मीन? 20 साल के लड़के को तुम हेट कैंपेन में झोंक दोगे, क्या होगा उससे? क्या होगा? मतलब क्या, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा है, वेन रूनी को देखा है, दे हैव ऑल हैड बैड गेम्स। और उस यूनाइटेड टीम में व्हेन दे वर यंग दे वर ब्रिलियंट, बट दे हैड ऑफ गेम्स, राइट। गर्नाचो का गेम
ख़राब था, चेल्सी के अगेंस्ट वो अच्छा नहीं खेला, बट अगेन आई एम गोना से कि रैशफोर्ड और अमाड डियालो से बहुत बेटर था, अमाड डियालो से बहुत बेटर था, रैशफोर्ड से बहुत बेटर था, क्योंकि वो बार बार अपने आप को उतना एफर्ट मार रहा था, पीछे आके ट्रैक बैक कर रहा था, बॉल रिकवर करने में हेल्प कर रहा था, हमारी मेजरॉय को हेल्प कर रहा था, और बार बार पीछे आके ट्रैक बैक करके, दैट इज़ व्हाट वी आस्क, राइट। मार्कस रैशफोर्ड 4 में से 2 बार प्लेयर छोड़ देता है, 4 में से 2 बार प्लेयर पीछे भागता है, और ऐसा लगता है एहसान कर दिया रैशफोर्ड ने, पीछे भाग के आया वो 2 बार। बट गर्नाचो हर बार एफर्ट मारता है पीछे आने के लिए, गर्नाचो हर बार एफर्ट मारता है रासमस हॉयलैंड के पास पहुंचने के लिए और बॉक्स में पहुंच के कुछ अटैकिंग थ्रेट देने के लिए। उसके बाद उसके टेंट्रम्स भी शुरू हुए हैं कि उसको बॉल टाइम में ना मिले, विच इज़ टोटली फाइन बिकॉज ही इज़ पुटिंग इन एफर्ट, एंड आई जस्ट डू नॉट लाइक कि गर्नाचो के को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे या कोई भी एक्स प्लेयर्स हैं वो रैशफोर्ड के साथ कंबाइन करके बोलते हैं, उन दोनों का क्रिटिसिज्म अलग अलग है, दोनों का अलग अलग होना चाहिए भाई। रैशफोर्ड के बारे में आप मेरे को तो कुछ भी एक भी पॉजिटिव चीज़ दिखाई नहीं देती। सो गर्नाचो इज़ 10 टाइम्स बेटर देन रैशफोर्ड ऑलरेडी, एंड रैशफोर्ड इज़ लाइक 27-28 ईयर्स, आई डोंट नो, बट गर्नाचो इज़ लाइक 20 ईयर्स। तो आप अगर गर्नाचो की तरफ हेट कैंपेन शुरू करोगे भाई, देर इज़ नो, यू कैन नॉट जस्ट कॉल योर सेल्फ मैन यूनाइटेड फैन, बिकॉज कोबी मेनू, मार्कस रैशफोर्ड और कोबी मेनू, गर्नाचो और हॉयलैंड, ये हमारा फ्यूचर है भाई। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सो गेट बिहाइंड देम रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम। आई जस्ट होप कि वो डेवलप होते रहें, बट certainly the last thing they need is some hate campaign going against them. मेरे को आपकी राय जाननी है, आप मुझे बताना ज़रूर कि गर्नाचो को लेके आपको ऐसा लगता है कि हम उसको ओवर क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आपको ऐसा लगता है इज़ ही दी डज ही डिज़र्व दिस क्रिटिसिज्म, इज़ ही लाइक रैशफोर्ड, और डज ही डू यू थिंक ही इज़ आर बेस्ट attacking outlet, our best, or at the age of 20 he is kind of carrying United for going forward. So I just want to know your thoughts, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। लास्टली हम टॉपिक छेड़ते हैं भाई प्लेयर्स का जो वापस आ रहे हैं। मेसन माउंट इज़ इन फुल टीम ट्रेनिंग, कहा जा रहा है कि वो POAK के अगेंस्ट स्क्वाड में हो सकता है, और मे बी लेस्टर सिटी के अगेंस्ट स्क्वाड में हो सकता है, और मे बी शायद कुछ मिनट खेल भी ले। और लेनी ऑरो के बारे में भी कह रहे हैं कि बूस्ट है और वो बहुत जल्दी वापसी करने वाला है टीम ट्रेनिंग वगैरह में, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों शायद ही इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, जब तक रूड वैन निस्टेलरॉय है 10 नवंबर से पहले, कुछ खेले। बट गुड थिंग इज़ कि वो दोनों के दोनों अवेलेबल होंगे रूबेन एमोरिम के लिए। सो आई जस्ट वांट टू सी, वो दोनों देखो इंटरनेशनल गेम्स के लिए तो जाने नहीं वाले, ना मेसन माउंट ना लेनी ऑरो, और आई जस्ट होप कि एमोरिम उनके साथ टाइम बिताए, और 24 नवंबर को जब एमोरिम का पहला गेम हो, दोनों के दोनों अवेलेबल हों। उस एमोरिम को रूड वैन निस्टेलरॉय और एरिक टेन हाग की तरह बेंच ऑप्शंस ना दिखाई दें कि जिसमें से 8 में से 4 लौंडे तुम्हारे अंडर 21 के हैं, अंडर 18 के लौंडे को लेके आ रहे हो तुम बस बंदे पूरे करने के लिए। तो आई जस्ट होप कि एमोरिम को एक अच्छा स्टार्ट मिले, एक अच्छा बेंच मिले जिसका वो फ़ायदा उठा पाए। और ये भी सुनने में आ रहा है दोस्तों कि मलासिया इज़ ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। लेट्स होप कि ही रिटर्न्स बैक, बिकॉज वी डेस्परेटली नीड अ लेफ्ट बैक और लेफ्ट विंग बैक। नए दुनिया में लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन है हमारे लिए। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स जो मैंने आपसे पूछा है अबाउट गर्नाचो, रैशफोर्ड, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू नॉट गो बिफोर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।